माघ मेला आस्था, पवित्रता और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं, लेकिन कई महिलाओं के मन में एक सवाल चुपचाप डर बनकर रह जाता है। अगर माघ मेले की यात्रा के दौरान पीरियड्स आ जाएं, तो क्या स्नान करना सही है? क्या यह धर्म के खिलाफ है? और सबसे जरूरी बात, ऐसी स्थिति में महिलाएं क्या करें? चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं शास्त्रों में क्या कहती है परंपरा। देखिए, हिंदू शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने की मनाही है। इस समय ऐसा माना जाता है कि स्त्री शरीर को अशुद्ध नहीं बल्कि विश्राम की जरूरत है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान और पवित्र कर्म वर्जित माने जाते हैं। इसलिए गंगा, यमुना या संगम में स्नान करना धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। इसके साथ ही शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि इस अवधि में गंगा जल का स्पर्श या धार्मिक पूजन से दूरी बनाए रखना जरूरी है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अलावा स्वास्थ्य कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, माघ मेले के दौरान मौसम बेहद ठंडा होता है, नदी का पानी अत्यधिक शीतल रहता है और शरीर पहले से ही हार्मोनल बदलावों से गुजर रहा होता है। ऐसे में ठंडे पानी में स्नान करने से पेट और कमर दर्द बढ़ सकता है, संक्रमण का खतरा भी हो सकता है, कमजोरी और थकान महसूस भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टरों का मानना है कि पीरियड्स के दौरान नदी स्नान से बचना ही बेहतर माना जाता है। लेकिन क्या है इसका समाधान? चलिए जानते हैं। शास्त्रों में महिलाओं के लिए एक सकारात्मक और सम्मानजनक विकल्प बताया गया है। मानसिक स्नान का अर्थ है आंखें बंद कर श्रद्धा और विश्वास के साथ मन में गंगा या संगम का ध्यान करना, स्वयं को पवित्र जल से स्नान करता हुआ कल्पना करना और मां गंगा से मन ही मन प्रार्थना करना। मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से भी उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है जितना वास्तविक स्नान से। श्रद्धा का अर्थ केवल शारीरिक कर्म नहीं बल्कि भाव और विश्वास भी है। ऐसे में मानसिक स्नान और मन की शुद्धता के साथ यात्रा पूरी करना ही सर्वोत्तम विकल्प माना जाता है। माघ मेला आस्था की यात्रा है, न कि शरीर को कष्ट देने की परीक्षा। पीरियड्स के दौरान शास्त्र और स्वास्थ्य दोनों ही विश्राम और सावधानी की सलाह देते हैं। ऐसे में मानसिक स्नान और मन से की गई प्रार्थना भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है। याद रखिए, सच्ची श्रद्धा मन की शुद्धता में है, न कि केवल गंगा स्नान में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।